गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स लेके आया है ऑनलाइन क्लासेस, जो आपका अपना चैनल है ना, जिसमें हम लोग आज पुनः पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 यानी इंटीग्रेशन, है ना। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग पुनः क्लास लेके आए हैं, इसलिए कि पिछले क्लास में हम लोग 6 तक पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग पुनः देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कैसा और किस तरह से सरल टर्मों में, सरल शब्दों में हम लोग क्वेश्चंस को सोल्यूशन प्राप्त करते हैं, है ना। तो चलिए आप ये अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको मैं बताता रहूंगा और बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल तरीका से आपको क्या है, एकदम सिंपल से सिंपल वे में आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और सारी बातों को डील करते हुए जा रहा हूं। इसलिए आप जरूर जो है अंत तक वीडियो को देखिए। आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो बिल्कुल मुझे विश्वास है ये आपको क्लियर होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, वह ऐसा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया गया है, ये जो क्वेश्चन जो है वह कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए। इंटीग्रल्स ऑफ x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कहता है फाइंड इंटीग्रेशन, या क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट इट, है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया भाई, इसका कैसे इंटीग्रल वैल्यू फाइंड होगा। तो फाइंड करते हैं, आप ध्यान देंगे सारी बातें को। जिस तरह से ये दिया गया है, तो यहां जो दिया गया है x माइनस 1, इस टर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम यहां पे एक काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं? ये जो दिया गया है उसको हम लोग अलग अलग करने जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो हमारे पास दिया गया है ये क्या है ना। अब देखिए ये जो हमारे पास जो दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इन जैसे प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशंस हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोगों के लिए सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, ये जो हमारे पास दिया गया वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला में टर्म में आ गया। कैसे? देखिए 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये जो लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का जो स्क्वायर का जो टर्म है ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन ये हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नहीं है। तो कैसे इसको फॉर्मूला के रूप में लाएंगे और कैसे सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, इस बात को हम लोग देखते हैं। ये जो हमारे पास दिया गया है फॉर्मूला में नहीं है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज करते हैं। सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज करते हैं। तो उसमें कह रहे हैं हम लोग कि पुट t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तब कहते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो t जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा dt बाई dx। एक्स स्क्वायर के बदले क्या होगा बंदो, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा 2x माइनस 0। तब कहते हैं हम लोग dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ दिया गया है क्या लिखा हुआ है x dx, तो जो x dx जो दिया गया 2 को हम लोग क्या है डिवीजन के रूप में लिखते हैं। क्या है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है 2, तो dt बाई 2 इज इक्वल टू x dx, है ना। इट्स क्लियर। जस्ट नाउ जैसे ही हमारे पास ये आया तो कहते हैं हम अब i इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए ये जो हमारे पास दिया गया इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कहते हैं हम ऊपर जो लिखा है x dx उसके बदले कहते हैं dt बाई 2 और इसके बदले कहते हैं रूट t, और माइनस ये जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, तो कह रहे हैं log x प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कंप्लीट सी। अब देखिए ये जो दिया गया इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ, अभी हमने क्या किया, फॉर्मेट चेंज किया। अब हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में पहुंचाते हैं। तो जैसे वो दिया गया है, देखिए ये dt/2 लिखा है, मतलब 1/2। तो 1/2 को आप क्या करिए, बाहर करिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन के रूप में 1/2 लिखे, तो ये हो जाएगा 1/dt है ना, और माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को आप ना भी लिखिए, 1 केवल छोड़ दीजिए, चलेगा काम, प्लस सी। पुनः 1/2, देखिए ये अगर यदि दिया गया t के पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो t के पावर माइनस 1/2 dt माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो देखिए साथ ही साथ 1/2, ये टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई। तो देखिए इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि यदि वो क्या है, t के पावर के फॉर्म में दिया गया है, तो उसके टर्म को क्या करते हैं, जितना दिया गया उसमें 1 जोड़ देंगे और उतना ही से भागा। तो चलिए हम लोग भगाते हैं इसको। तो क्या है 1/2 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, है ना। चलिए तो ये देखिए 1/2 हमारे पास जो दिया गया था वो क्या हो गया, भाग गया, भाग नहीं गया भाई, क्या हो गया, अरे कैंसिल हो गया, है ना। तो जो देखिए t के पावर जो 1/2 हुआ, है ना, तो इसके बदले हम लोग क्या करें, 1/2 को कह रहे हैं हम लोग रूट, और फिर कह रहे हैं t, और फिर कह रहे हैं log, फिर कह रहे हैं x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये देखिए ये हमारे पास t लिखा है, t के बदले हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रख दो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये जो आया हमारे पास, ये क्या हुआ, ये कंप्लीट हमारे पास जो दिया गया है वो सॉल्यूशन आ गया। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास ये क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। चलिए जस्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो दिया गया है इसी पे आधारित क्या है, अब अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग वहां तक पहुंचते हैं और क्या होता है, इस बात को देखते हैं, है ना। तो चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इस बात को थोड़ा सा हम लोग पुनः फिर से बेसिक रूप से अध्ययन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स के पावर 6 a के पावर 6 साइड dx, ऐसा लिखा हुआ है। तब कहता है बंधु बताओ कि ये जो दिया गया है इस टर्म के लिए कैसे हम लोग इंटीग्रल वैल्यू होगा, क्या करना होगा। तो चलिए अब ढूंढते हैं फिर से इन टर्म का इंटीग्रल वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर, देखिए जो लिखा है ना, तो ये x के पावर 3 और इसको कहते हैं होल स्क्वायर, प्लस a के पावर 3 और इसको कहते हैं होल स्क्वायर, और फिर कहते हैं dx। ऐसा क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब इसके बाद पुनः फिर से चर्चा करते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसके बाद। तो देखिए यहां जो हमारे पास दिया गया ना, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, अब आज करते हैं थोड़ा मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद कहते हैं हम लोग कि पुट t बराबर क्या, एक्स क्यूब। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत ऐसा सोच रहा होगा कि अरे ऐसा इसके लिए सोचे, इसके लिए हमने पुट किया, ये क्यों नहीं किया भाई। कर सकते थे, बट दोनों को रिजल्ट्स के हम लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट्स का डेरिवेटिव बताइए तो 0 हो जाएगा भाई। तो ऐसा भी कर देंगे तो परेशानी बहुत नहीं है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, ऐसा वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए t के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dt बाई dx, एक्स क्यू के लिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास देखो भाई एक्स स्क्वायर dx लिखा है, यहाँ पे हमने क्या एक्स स्क्वायर लिया, dx को इधर हम लोग चेंज कर लेंगे, बट 3 वहां पे
नहीं दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, 3 को भगाना पड़ेगा। कहाँ, ये कहाँ है, गुना में है, तो भाग के कहाँ जाएगा, भागा में। किधर भागा में जाएगा, ओने नहीं है, ने कहाँ जाएगा, देखो यहाँ आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसके आधार पे अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा। तब कहते हैं नाउ आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर x3 का होल स्क्वायर a3 का होल स्क्वायर साथ में dx। एक्स स्क्वायर dx के बदले क्या है भाई, dt बाई 3। तो लिखिए यहाँ पे dt बाई 3 बाई रूट अंडर t के स्क्वायर प्लस a क्यू का स्क्वायर। तो dt बाई 3 मतलब 1/3 को आप बाहर कर दिए, तो 1 बाई रूट अंडर ये हो गया क्या, टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर साथ डी टी। तो देखो फिर से ये पुनः क्या हुआ, फॉर्मूला के रूप में आया। तो क्या करते हैं, 1/3 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो क्या आंसर हो गया, जी नहीं, 1/3 लॉग। आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टी यहां थोड़े ना था, टी तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग माने हुए थे ना। तो अब जो हमारे पास टी नजर आ रहा है, तो क्या आंसर में ऐसा हो मिलेगा, नहीं मिलेगा। काहे, हो सकता है कि हम जो बनाए थे वो टी मान के बनाए थे, अगला कोई दूसरे को बनाएगा वो जेड मान के बनाएगा, अगला कोई दूसरे बनाएगा, कोई दूसरा लेके बनाएगा, दूसरा टर्म लेके बनाएगा। तो क्या जो सेट किया वो आंसर क्या कोई देगा, वैसा नहीं देगा। टी के लिए अलग आंसर, पी के लिए अलग आंसर नहीं देगा। क्यों देगा ऐसा, क्योंकि वो तो आप अपने सुविधा के लिए बनाया उस तरह का मान करके ना। तो इसलिए उसके टर्म के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया गया जिसके बदले हम जो माने हैं वो अपनी जगह पे रख जाना है, उसको अपनी जगह पे सेट कर देना है, उसके बाद आंसर को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 यानी एक्स क्यू रूट अंडर एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x6 और a के पावर 6 और प्लस हो जाएगा c। तो ये आपका जो है आंसर के रूप में दिखेगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हुआ, द एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, देखो ऐसा है, क्या है भाई। तो देखिए 9 में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखा हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और dx। फिर कहता है बताओ कैसे सोचेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो बोल बहुत बड़का बात नहीं है भाई, बिल्कुल बनाएंगे यार, वही बात दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने बना चुका है। क्या बना चुका है, चलिए देखिए, थोड़ा सा क्या है, इमेजिन करने की बात है, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा जब इमेजिन करोगे तो बहुत सरल और सिंपल वर्डों में आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, तो जैसे वो दिया गया थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको कह रहे हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर, देखिए जो लिखा हुआ है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग कि tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर साथ में dx। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, क्या कहना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन को पकड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा पुट t बराबर tan x, है ना। तब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो t के लिए क्या हो जाएगा, dt बाई dx। tan के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बताओ भाई, सेक स्क्वायर x। चलिए तो कहते हैं dt बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चंस के आधार पे अब हम लोग कहते हैं नाउ आई बराबर दिया गया है क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ठीक ना, देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले हम लोग यहाँ ला चुके हैं बड़का को, है ना,
और फिर कहते हैं हम लोग कि रूट अंडर, देखिए ये 10 जो दिया गया उसके बदले कहते हैं टी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी टी, है ना। तो क्या लग रहा है ऐसा, फिर हम नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं डी टी यहाँ लिखा हुआ है इसलिए डी टी नहीं लिखे, जान रहे क्या जान रहे भाई। तो देखिए अभी तुरंत यही 3 बार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फिर तीसरा बार यूज हो रहा है। ये क्या है फॉर्मूला भाई, देखो यहाँ लिख रहे हैं भाई, ध्यान देना एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में एकदम ध्यान देना है। कहते हैं सिंस 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर ये है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखो भाई ये जो फॉर्मूला है सेम नहीं दिख रहा है कि वैसा ही है, यहाँ पे एक्स में था यहाँ टी में है ना। तो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला क्या, लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। तब यहाँ पे अब टी क्या था, टी के बदले आओ जगह पे लाओ, तो हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी। ये हो जाएगा पुनः क्या, बड़का आंसर, है ना। चलिए तो इसी प्रकार से अब हम लोगों को पुनः देखते चलना है अगले क्वेश्चंस की ओर कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा क्वेश्चन दिया गया है ना, कैसा क्वेश्चन दिया गया है, इस बात को हम लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए अब जो हमारे पास दिया गया क्या है, देखते हैं भाई क्या है सो, है ना। एकदम बहुत सरल और सिंपल क्या है, आपको कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से आपको मैं बताते जा रहा हूं ताकि आप एक एक वर्ड को यदि आप कॉपी में भी आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। इसलिए ध्यान देते हुए चलना है और बनाते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है ताकि एक का क्वेश्चन जो है आपको क्या है क्लियर होते चले जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है उसमें कह रहे हैं कि आई बराबर इंटीग्रल्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। अब देखिए थोड़ा सा आपको जो है सो यहाँ पे क्वेश्चन को यूं कर दिया, यूं मतलब घुमा दिया। क्या किया, अभी तक जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रहा था उस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट क्या है कि हम लोग को पता चल रहा था कि इसको मानेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन यहां अब ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो घबराना है क्या, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा बहुत तरह का टर्म आता है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या है भाई, तो देखिए हम लोग अब ट्राई करते हैं कि जो हमारे पास दिया गया उसको कैसे डील करेंगे, क्या यहां से रिजल्ट होगा, किस तरह का होगा, इस बात को पुनः फिर बात करते हैं। चलिए आइए, जैसे ही वो दिया गया तो भाई ये फॉर्मूला में दिया नहीं गया तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, कला है। कैसा कला, चलिए देखिए जैसे ही वो दिया गया तो ये एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर 2x जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं हम लोग कि 2 गुना x गुना 1। इसका मतलब क्या हो गया, देखो क्या हो गया, सो a का स्क्वायर मतलब x को ये कह रहे हैं तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह पे क्या है 1। तो इसको कह सकते हैं हम अपने मन से कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इससे क्या बदल गया, जब b इसको कहे 2ab कहे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। माने यहां से यहां कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, फॉर्मूला, है ना। चलिए तो फॉर्मूला बन रहा है तो उसको फॉर्मूला में जाते हैं और बाकी फिर जैसे क्या किए हम लोग जो लिखा हुआ था वो लिख दिए और फिर कहते हैं dx। तो देखिए यहां से जब ये फॉर्मूला बना तो कैसे क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग कहते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक के बाद के लिए क्या है बंधु, तो ये है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है, तो ये है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2। इसके बाद dx। तब देखिए 1 बटा रूट अंडर ये कह रहे हैं हम लोग कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दो में से एक क्या करेंगे जोड़ देंगे तो की बचेगा 1। तो देखो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 लिखा हुआ था उसको स्क्वायर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो वही फॉर्मूला आ गया, अभी जो मैंने लिखा था 1 बाई रूट अंडर क्या था
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स जगह पे हो गया क्या, एक्स प्लस वन, और ए की जगह पे हो गया वन, है ना। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, लॉग एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी। अब इसको क्या है, फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, तब कह रहे हैं लॉग एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर, एकदम बिल्कुल देना है जैसे लिखा हुआ है। क्या था, कहां से आया, यहां से उछल के आया, यहां पे तड़प गया, देखो वही तड़पा देते हैं डायरेक्ट हम लोग, तो तड़पा देंगे तो ये चला जाएगा और बन जाएगा ऐसा, कहते हैं बड़का आंसर, है ना। चलिए ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं अगले सीढ़ी पे, क्या है भाई अगला सीढ़ी, निकल जाओ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो कहता है 11 आई बराबर 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तब कहता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ अगर इंटीग्रेशन की होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास दिया गया जल्दी जल्दी अब देखेंगे, तो उसके लिए वह क्या फॉर्मूला में पहले लाना पड़ेगा ना, तो जल्दी कहाँ ढूंढेंगे, पहले फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला बनाते हैं। 1 बाई, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को 3x स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ जो लिखा है 6x ना, तो उसके बदले कह रहे हैं हम लोग 2 गुना 3x गुना अपने मन से 1। देखो फिर फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर कह दो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, फिर हो जाएगा dx, है ना। तो यहां से कहते हैं 1 बाई क्या हो जाएगा, देखो यहां से यहां के बीच, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -1 प्लस 5, फिर कहते हैं dx, तब क्या हो जाएगा 1 बाई ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, 5 में से एक कहां भेज दिए, घुमाइले, है ना, घट गया। तो देखिए यहां के बाद हम लोग कह दिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कहते हैं 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा dx। अब देखिए कहीं आ रहा है नजर ऐसा, कैसा फॉर्मूला कुछ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, बस थोड़े से तो दिमाग लगा रहे भाई। क्या दिमाग लगाना है, देखिए हम लोग जो पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि 1 बाई क्या पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, है ना। इसके लिए पढ़े हम लोग कि 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखो ये इसी प्रकार का टर्म हम लोग के पास यहाँ नहीं दिया हुआ है, देखो इसको x कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई ए का मतलब 1/2, और फिर हो जाएगा हमारे पास क्या, टेन इनवर्स, x का मतलब 3x प्लस 1 और a का मतलब 2 और प्लस सी। तो देखिए थोड़ा सा एक दिमाग और लगाना है भाई कि देखो ये 3x प्लस 1 जो लिखा है, x में 3 क्या है, कांस्टेंट, अन इंटीग्रल कांस्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसको क्या करना पड़ेगा, भागा, तो टोटल से भागा दिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, फिर क्या 10 इनवर्स, फिर क्या 3x प्लस 1 बटा क्या 2 प्लस क्या c, तो ये हो जाएगा आंसर। ये जो है आपका आया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, है ना। चलिए अब आते हैं पुनः बिल्कुल बिल्कुल सरल से सरल शब्दों में अगले क्वेश्चंस की बात क्या है भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर क्या था, 11 था ना, अगला देखते हैं 12। क्या लिखा है, आई बराबर इंटीग्रल्स ऑफ 1 बाई रूट अंडर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और की dx। अच्छा चलिए, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे यहां से आगे बढ़ते हैं, कहां क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, कहां किसको भगाना पड़ेगा, कहां किसको जोड़ना पड़ेगा, इस बात को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए क्या करना होगा भाई, कैसे करना होगा। तो सबसे पहला हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये दिया गया है ना, तो जो भी दिया गया, जैसा भी टर्म दिया गया, तो देखिए यहां जो है ना, अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी फॉर्मूला में यदि कहते हैं तो यहां माइनस नहीं होना चाहिए भाई। तो माइनस नहीं होना चाहिए तो क्या करेगा, तो माइनस को हटाएगा ना, तो हटाएगा तो क्या करेगा, कान पकड़ो और क्या भागो, कहां भागेगा, तो कॉमन जाएगा, कहां पे, यानी कॉमन आ जाएगा, है ना। तो कॉमन जब आया तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और dx। कहने का मतलब है माइनस जब कॉमन लिए तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, है ना। तब इसके बाद कहते हैं 1/√अंडर माइनस, देखिए इसको अब थोड़ा फॉर्मूला में चेंज करने जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, उधर नहीं मानेंगे उधर करेगा तो, हाँ इधर ध्यान दो। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 6x जो लिखा हुआ उसको कह रहे हैं कि 2 गुना क्या हो जाएगा, x गुना 3। अब देखो जैसे 2 गुना x गुना 3 कह रहे हैं, तो देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी b की जगह पे क्या हुआ 3, तो कह दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 और dx। ठीक है, तब देखिए यहां के बाद 1/√अंडर माइनस, देखो जो लिखा है यहां से यहां तक के बीच क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 और हो जाएगा क्या dx। अब यहां के बाद पुनः बात करते हैं, तब कहते हैं 1/√अंडर क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही, तो कहते हैं यहां पे हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 और dx। अब कहते हैं माइनस जो हमारे बेचारे यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ था, कहते हैं तुम कहां जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाओ। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है माइनस जो है हो जाएगा प्लस, और फिर कहते हैं माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। तो कह रहे हैं 1/√अंडर क्या 16 को क्या कर सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या है x प्लस 3 इसका स्क्वायर। अब तुमको थोड़ी सी बात को ध्यान देना है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, बताओ तो। जी बिल्कुल पढ़ा हूं मैं, क्या पढ़ा हूं, देखिए ऐसा पढ़ा हूं, क्या है 1/√अंडर जो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हम लोग साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो देखिए भाई यही तो बात यहाँ पे दिया गया है, a के बदले 4 और x के बदले x प्लस 3, तब कहते हैं इसको साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c। तो ये जो आया वो क्या हो गया, आंसर, है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोगों को पुनः फिर से बात करना है अगले सीढ़ी की ओर। क्या हमारे पास सीढ़ी है, एकदम रुकना नहीं है भाई, रुकेगा तो आज का जो सो लॉकडाउन का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि यदि रुकेगा तो तुम्हारा कैरियर रुक जाएगा, इसलिए क्या करना है, एकदम नहीं रुकना है, स्टेप टू स्टेप स्टेप टू स्टेप स्टेप टू स्टेप हम लोगों को क्या है, बढ़ते चलना है। तो हमारे पास जो दिया गया है जिसमें हम लोग बढ़ने की बात करते हैं, तो अगला आता है जो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, किसका 13। तो चलिए आते हैं 13 में, i बराबर 1/√अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 और साथ में dx। चलिए बात करते हैं, तो क्या होगा इसके लिए, 1/√अंडर है ना, 1/√अंडर क्या होगा, तो देखिए इसको आप गुना करिए, तो कहते हैं हम लोग कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx। तो इसी प्रकार से कहते हैं 1/√अंडर, देखिए जो लिखा है उसमें कह रहे हैं हम लोग कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर हो जाएगा dx। फिर कहते हैं √अंडर 1/, फिर देखो ये जो दिया गया ना
वो फॉर्मूला नहीं दिया हुआ भाई, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी लगा पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लाते हैं, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जो 3 लिखा हुआ है ना, उसमें देखो कैसे हम लोग उठापटक काम करते हैं। 2 एक्स 3/2, क्या समझा, समझा कुछ हो, एकदम समझना पड़ेगा। क्या हुआ, देखो 2 को 200 हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या भाई 3 गुना एक्स मतलब 3x, तो देखिए वही लिखा हुआ है ना। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग कहते हैं क्या, तो ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां कह सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर, फिर कह सकते हैं -3/2, यानी कि इसका हो जाएगा, काहे ऐसा लिखे है भाई, देखो भाई यहां दिया हुआ नहीं है। तुम जानते हैं एक बात कि अगर किसी के पास से अगर कर्ज ही अगर लेते हो, अगर नहीं दोगे तो फिर जानो कि वो तुम्हारा क्या, दुश्मन। तो उसी प्रकार से काम नहीं करना है ना, अगर लिया है तो देना पड़ेगा, वही काम यहां पे किया गया है। देखो 3/2 को अगर जोड़े मतलब दिए, तो -3/2 कर दिया, ले लिए, माने क्या हो गया, पूरा बराबर, मामला रफा दफा। तो चलिए मामला रफा दफा के बाद हम लोग क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, उसको छाप दिए, फिर कहते हैं हम लोग dx। जैसे रफा दफा किए तब हमारे पास क्या हुआ, एक देखो कुछ नजर आ रहा होगा, आ रहा है, नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, एकदम आएगा, क्या आएगा, देखिए x ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फिर यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 और प्लस 2, साथ में क्या होगा भाई dx, ठीक है। अब यहां के बाद एक स्टेप और बढ़ते हैं, और उसके बाद जो है जो हमारे पास दिया गया उसमें तुम लोग से अब क्या करेंगे, पूछेंगे क्या, फॉर्मूला है ना। हाँ तो चलिए देखिए यहां जो लिखा है 1/√अंडर जो दिया गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो लिखा है ना, तो माइनस जो है यहाँ देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे आएगा -9, यहाँ पे आएगा +8, तो 9 में 8 जुट जाएगा, तो क्या बचेगा -1/4, तो यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना भाई, -1/4 और dx। जैसे ही वो ऐसा आया तो 1/√अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 1/4 को कहते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जानता है कुछ हो, क्या है, देखो ये फॉर्मूला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है log x, है ना, x प्लस √अंडर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c। तब इसी के बाद कहते हैं log x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3/2 √अंडर, देखिए जो लिखा हुआ है ना कहां से आया तड़प के, देखो यहां से आया तड़प के, यहां से आया सब तड़प के, तो लिख दो। तो चाहे तो या तो क्या करो कि ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो, देखो वही लिख देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा जो आंसर होगा, है ना, तो ये हो गया। अब देखिए इसी के बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ना बने का है, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो उसी क्वेश्चन के टाइप का है जो मैंने एक बताया है। कौन बताया है, तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 जो दिया गया है बस उसी के जैसा सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर है, जिसमें डिजिट थोड़ा चेंज है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोगों के लिए। अब हम लोग पुनः देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या है भाई, तो कह रहे आई बराबर 1/√अंडर x माइनस ये गुना x माइनस बी और dx, है ना।
तो कहता है बताओ भाई कैसे लिखते हैं, क्या होता है। तो चलिए, कुछ दिमाग में आ रहा है, लाना तो पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो 15 दिया गया है, उसके बदले हम लोग यदि चर्चा करते हैं कि क्या होगा, कुछ होगा, हाँ होना तो पड़ेगा भाई। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ऐसा है। तो हम लोग कहते हैं यहां पे क्या, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी और डी एक्स, है ना। तब फिर कहते हैं 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन लिए तो ए प्लस बी और प्लस ए बी, है ना। आगे बढ़िए, फिर कहिए 1/, देखो बहुत सिंपल है भाई, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, इसका जो है ना, इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखल है एक्स स्क्वायर माइनस, जो ये लिखल है ना, इसमें देखो यहाँ पे हम कुछ करने जा रहे हैं, ये एडिट करने जा रहे हैं। क्या है, देखो 2x a प्लस बी बटा 2, क्या किए, दो गुना किए, दो भागा दिए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए, तब जब नहीं फर्क पड़ा तो अगला स्टेप में हम बात करते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी, फिर dx। अब इसके बाद क्या कह सकते हैं, तो फिर से हमको दिमाग देना है कि यहां जो दिया गया उसको कहते, देखो यहां से यहां तक के बीच ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, तो इसमें कहते हैं हम लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 4, 2 का स्क्वायर 4, और फिर कहते हैं प्लस ए बी, फिर कहते हैं dx, है ना। तो देखिए जैसे ही वो ऐसा हुआ तब इसको और स्टेप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे आते हैं। तब कह रहे हम लोग कि 1/√, क्या है, देखिए लिखा हुआ है x माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, और ये जो लिखा है ना इसमें प्लस जो है हमारे पास, जिसको क्या है कि प्लस माइनस जो टर्म दिया गया तो माइनस को अंदर कर दिए, और इसको क्या है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और माइनस को अंदर गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और यहाँ एलसीएम लेंगे कुछ नहीं तो 1, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4ab, तो कहते हैं फिर प्लस 4ab, है ना, और बटा 4 और dx। तो इसके बाद इतना जो लिखे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 में से 2 जुड़ेगा और फिर हो जाएगा 4, है ना। फिर कहते हैं dx। इसके बाद हो जाएगा 1/√अंडर x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब मैंने से यहां से बाहर निकालो, तब कह दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा 4, और फिर हो जाएगा dx। इसके बाद फिर कहते हैं 1/ क्या हो जाएगा, √अंडर, देखिए x माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, देखिए यहां जो लिखा है ना, मैंने से बाहर करिए, माइनस तो है ही बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं ना, इसको पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, a माइनस बी बटा 2 टोटल का होल स्क्वायर, साथ में ये हो जाएगा dx। जैसा ही ऐसा आएगा तो देखो ये फॉर्मूला हो गया 1/x² माइनस a², क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस √अंडर
रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी चीज को एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास था ना, ऐसा कहां दिया हुआ है ये रिजल्ट, तो ये लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x माइनस ये और x माइनस बी, चूंकि ये कहां से, यहां से ये बना, इसलिए वही रिजल्ट को लिख दिए और कहते हैं प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर क्या 15। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जो बहुत सिंपल है, बस आपको क्या है ना, थोड़ा सा क्या है, इमेजिन करते हुए चलना है और क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो लिखा हुआ है, ये दिया गया i इज इक्वल टू 4x प्लस 1 बाई रूट अंडर क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx। तब कहता है बताओ ये जो दिया गया उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा है, इसका आंसर तक तुमको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, अब देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए जो दिया गया है आपके अंडर में, रूट अंडर में जो दिया गया है उसको आप मानिए t। देखिए 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वैल्यू जो है आपका जाएगा 4x और x का हो जाएगा 1, मतलब इसका ये सारा जो है डेरिवेटिव टर्म दिया गया है। मतलब बहुत सिंपल। चलिए कैसे सिंपल कह रहे हैं भाई, देखिए कहते हैं पुट t बराबर जो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि हमने तो क्या है कि कोई क्वेश्चन को बोल दिया अरे बड़ा सिंपल है, तो सर ये कैसे सिंपल बोलते हैं, अरे सिंपल है, बस आपको क्या है ना थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है। जब ये ऐसा दिया गया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो t जो है वो हो जाएगा dt बाई dx। तो देखिए 2x स्क्वायर का हो जाएगा कितना 4x, x के लिए 1 और 3 के लिए डेरिवेटिव 0। तो dt बराबर देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए वही बात यहां पे लिखा हुआ है। तो जब वही बात लिखा हुआ है तो कह रहे हैं नाउ i बराबर क्या है भाई, तो 4x प्लस 1 बाई रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और ये है dx। तो देखिए 4x प्लस 1 जो लिखा है उसके बदले क्या हमारे पास है dt, इसके बदले क्या है t। तो जैसे ही वो ऐसा आया तो इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब कहते हैं देखिए 1 बाय जो ये क्या है 1 बाय जो रूट टी जो हम लोग कहेंगे उसको ऊपर ले जाते हैं, तो t के पावर माइनस 1 बाय 2 और dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 1 बाय 2 बटा 1 बाय 2 और प्लस c। तो 1 बाय 2 जो लिखा है उसको लिख सकते हैं 2 और इसके बदले क्या है रूट टी और फिर कहते हैं प्लस c। तो यहाँ पे 2 और रूट जो लिखा था उसके बदले क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये जो हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 जो है वो द एंड की ओर पहुंचा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं ये हमारे पास क्या है। बहुत ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, बस एक एक बातें को ध्यान देना है। आपका क्वेश्चन जो है यूं ही बनेगा, बस आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान क्या देना है कि जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सोचने की क्षमता को बढ़ाना है कि ये आखिर दिया हुआ तो इसके लिए हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। तो हो जाएगा x प्लस 2, क्वेश्चन में लिखा हुआ इसको कह रहे हैं i इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई रूट अंडर क्या है x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और dx। देखिए ये तो क्वेश्चन साहब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे
तो देखिए यही क्वेश्चन जो है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो है आप बना चुके हैं, जो फर्स्ट हमने इसका क्वेश्चन बनाया था। कौन बनाया था? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेम जैसा है। कैसे भाई? इसको अलग करिए। x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx प्लस 2 बाई रूट अंडर, है ना, क्या है, प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक, अब इंटीग्रल के साथ भी अलग करिए। देखिए जो लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या है कि इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रल के साथ अलग करते हैं। एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर कर दिए तो 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। इसको t मानेगा, डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। कैसे? देखिए पुट d बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, t के बदले dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर के बदले 2x माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका dt बाई 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स। देखिए यही बात जो है हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर x dx, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्या कि नाउ आई बराबर क्या है, x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये जो दिया गया है ना, ये स्पेशल फॉर्मूला का टर्म है और ये हम लोग अभी मान चुके हैं। तो ये जो दिया गया ऊपर हो जाएगा dt बटा 2 और फिर ये हो जाएगा रूट टी और प्लस 2, और देखिए इसके बदले लिख ही देते हैं फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो इसके लिए हम लोग अब बढ़ते हैं। तो t जो है उसमें बाहर कर दिए तो आ जाएगा 1 बाई रूट टी। तो कहते हैं t के पावर माइनस 1 बाई 2 और dt प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो देखिए 1 बाई 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 1 बाई 2 साथ में 1 बाई 2 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। 1 बाई 2 भाग गया। देखिए जो लिखा हुआ है t के पावर 1 बाई 2 कहते हैं रूट और t प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। देखिए रूट अंडर जो एक्स लिखा हुआ है उसके बदले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप कहिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, फिर कहते हैं लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब इसी प्रकार से हम लोग को देखना है पुनः क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? चलिए आते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ी सिंपल, बस करना क्या है, छोटी सी बातों को ध्यान देना है। कैसा छोटी सी बात? झगड़ा करने वाला नहीं, सॉल्यूशन करने वाला। तो देखिए हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आई बराबर 5x माइनस 2 बाय क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब कहता है बताओ कि ये जो हमारे पास दिया गया है इस क्वेश्चन को तुम सॉल्यूशन कैसे करेगा। तो कैसे करेगा, है दिमाग में कुछ? क्या सोचना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात हम लोग जल्दी सोचते हैं क्या कि फर्स्ट जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया गया क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है? तो बिल्कुल नहीं। कैसे? देखो ये 3x स्क्वायर जो है इसका हो जाएगा 6x और यहाँ लिखा है 5x। कैसे होगा? नहीं होगा। तब क्या करेगा? इसके लिए छोड़ देगा? जी नहीं, छोड़ना नहीं है। क्या करना है? फिर से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह का होगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन सिंपल शब्दों में कर पाए। तो चलिए हम लोग सिंपल शब्दों में करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होता है ना।
सिंपल जो शब्दों में की बात करते हैं वो कैसे सोल्यूशन होगा इस पे बात करते हैं। चलिए आते हैं। ध्यान देना है आपको कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या कि इंटीग्रल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ क्या है एफ एक्स बाई जी एक्स डी एक्स। कहने का मतलब क्या है, इसका इसके साथ कोई जो है सो क्या है डेरिवेटिव का कोई मतलब नहीं मिलता हो, है ना। और यदि ऐसा दिया गया है तो उसके लिए करते क्या है, एक फॉर्मूला है, ध्यान देंगे, ये नोमरेटर या डिनोमरेटर, तब कहते हैं नोमरेटर बराबर ए गुना डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ डिनोमरेटर और प्लस बी। ये आपको ध्यान देना है। ये जो लिखे इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है नोमरेटर बराबर ए गुना डीसी। डीसी का मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जी नहीं, तब क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अरे भाई हम डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट कहां से आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बल्कि क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर का क्या करना है, हर जो है अंश और हर जो है तो हर को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और प्लस बी यानी जोड़ देना है। इसी चीज को देखिए, इसको हम लोग चेंज करते हैं इस पैटर्न में, तब कहते हैं हम लोग कि एफ एक्स बराबर ए गुना डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स और प्लस बी। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपका क्या है, समझिए आपका फॉर्मूला है, पैटर्न है क्वेश्चंस को आगे सॉल्यूशन करने के लिए। कब, जब वैसे कोई प्रॉब्लम आपके पास दिया गया हो ताकि वैसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर जो है नोमिनेटर में प्रेजेंट ना हो, है ना, और तब उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे पास इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहां जो लिखा है ना उसमें हम लोग कह दिए कि लेट नोमरेटर बराबर, नोमरेटर मतलब 5x माइनस 2 बराबर a गुना डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस b, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, a और b को क्या किया, अपने मन से लिखा, तो अपने मन से उसका वैल्यू भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिएगा, कहते हैं 5x माइनस 2 बराबर a गुना, डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का 2 गुना 1, 3x स्क्वायर का 3 गुना 2x और प्लस b। तब कहते हैं विच इंप्लाइज दैट 5x माइनस 2 बराबर a गुना क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6x प्लस b। ये हमारे पास आया एक टर्म, इससे पता चला क्या कि 5x माइनस 2 के बदले इतना लिख सकते हैं, लेकिन अब क्या है a और b का वैल्यू चाहिए, तब इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं 5x माइनस 2 बराबर, गुना करिए तो 2a प्लस 6a प्लस b। तो इसको फिर कहते हैं हम लोग कि 5x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6a प्लस 2a प्लस b। तो जैसे ही वो ऐसा आया, देखिए x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, बाकी यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट। तो क्या करते हैं, कहते हैं हम लोग एक बात, कौन सा बात कहते हैं, कहते हैं इक्वेटिंग द सेम एलिमेंट्स या सेम कोफिशिएंट। ठीक है, सेम कोफिशिएंट को क्या है कि हम लोग इक्वेट करते हैं। देखिए x जो हमारे पास दिया गया है, कहते हैं हम लोग कि 5x जो है वो बराबर है किसका, 6a का, और फिर कहते हैं माइनस 2 बराबर है किसका, 2a प्लस b का। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है, सेम कोफिशिएंट बराबर होगा। तो ये हम लोग बराबर किया, तो x से क्या हुआ, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a के बदले कितना आ जाएगा, तो a के बदले 5/6। इसी प्रकार से यहां से हम लोग b निकालेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टू a, तो -2 गुना 5/6, तो 5/6 को 3 दूना 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -6 माइनस 5/3, तो -11/3। तो ये हो गया क्या, ये हो गया b का वैल्यू। तो जिस तरह से हमारे पास
ए का और बी का वैल्यू आया, तो उसी प्रकार से अब हम लोग क्या है उसका सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तब कहते हैं नाउ आई बराबर 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो देखिए जैसे वो ऐसा दिया गया है तो इसके सॉल्यूशन को यदि हम आगे बढ़ते हैं क्या हो सकता है। देखिए 5x माइनस 2 के बदले देखिए हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कहानी, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि a गुना 2 प्लस 6x प्लस b बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। जैसे ही हम लोग ऐसा किए अब इसका सॉल्यूशन को आगे बढ़ते हैं तो फिर कह रहे देखो अलग अलग कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं ध्यान देंगे आप। ये गुना 2 प्लस 6x बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx, है ना। तो जैसे ही वो ऐसा आता है तो पुनः फिर हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या है a को साइड कर दिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 6x बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और dx प्लस b को साइड किए तो 1 बटा ये जो हो जाएगा ना उसको क्या करते हैं हम इसको उल्टा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिखा हुआ है। तब कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और कहते हैं dx। तो जैसे ही वो ऐसा आया इसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, इस बात को फिर से पुनः चर्चा करते हैं। तो a के बदले हमारे पास लिखा हुआ है 5/6 और बाकी इसके बदले लिखा हुआ है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन को क्या करेंगे। तो देखिए ये अगर यदि हम लोग कहते हैं कि पुट t बराबर 1 प्लस जो है 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, तब कहते हैं dt बाई dx बराबर जो है 0 प्लस 2 गुना 1 प्लस 6x, तो ये हो जाएगा dt बराबर 2 प्लस जो है 6x और साथ में ये हो जाएगा dx। बात रफा सफा, है ना। चलिए तब इसके बाद क्या हुआ, कहते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे a के बदले की लिखल है 5/6 कने लिखल है, देखिए यहाँ तो a के बदले हम लोग कह रहे हैं 5/6 और ये जो लिखल है ना ऊपर में जो लिखल है उसके बदले कहते हैं dt और नीचे के बदले कहते हैं t, ठीक। फिर कह रहे हैं प्लस b के बदले क्या लिखल है -11/3, तो -11/3। देखिए ये 1 बटा यहाँ जो लिखा है ना उसमें 3 को हम लोग कॉमन लेने हैं, तब क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x के बदले क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 और dx। आप जानते हैं ना जहां पे जो टर्म नहीं होता है और अगर कॉमन लेने की बात होता है तो आप कॉमन ले लीजिए, लेकिन उसके नीचे क्या होगा भागा देना पड़ेगा, लगा देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए लगा दिए। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए यहाँ पे चर्चा करते हैं, कंडीशंस की आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमारे पास दिया गया तो उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं अगले सॉल्यूशन टर्म को। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5/6 1/t dt माइनस 11/3, फिर देखो वहां पे हो जाएगा 11/3 जो है ना 3 गुना कर देंगे तो जाएगा 9, 11/9 1 देखो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो कहते हैं x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 dx, ठीक है। तो देखो 5/6 क्या हो जाएगा 5/6 ये हो जाएगा log t माइनस 11/9 और क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो कह रहे हैं 1 देखिए यहां से यहां तक क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा dx।
तो इसी के बाद फिर कहते हैं हम लोग 5/6 लॉग टी के बदले कितना था, तो 1 था, 2x था, 3x स्क्वायर था, माइनस 11/9। फिर देखिए जो लिखा 1 बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए जो लिखा है ना, इसमें हम जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कहते हैं 9, फिर कहते हैं -1, फिर कहते हैं +3 और फिर कहते हैं dx। तो इसके बाद हो जाएगा क्या, तो 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9 1 बटा क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए जो लिखा है हो जाएगा 2/9, तो 2/9 को लिखते हैं √2/3 इसका होल स्क्वायर और dx। तो इसी के बाद हो जाएगा क्या, 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9। और देखो ये क्या हो गया फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए यहां के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 3 तिया 9, तो हो जाएगा 11/3√2। फिर हो जाएगा 10 इनवर्स, देखो एलसीएम लेंगे यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/√2 प्लस c। तो ये जो आया हमारे पास वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग क्या है 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डील करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। एकदम बहुत सरल और सिंपल तरीका से आपको बताया जा रहा है। आप हमेशा बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या है 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करता ही रहेंगे हम, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जैसा हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 18, उसी तरह से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 भाई, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास दिया गया है, इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे और कैसे जो है यहां पे बनेगा। क्या थक गया क्या भाई, नहीं थकना नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या है टारगेट लेना है। क्या टारगेट लेना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का हम लोग बनाएं ताकि हमें क्या है मार्क्स जो है वो हमारे मार्कशीट पे अपने आप आए। तो अभी देखिए आपके पास जो बता रहा हूं मैं, तो उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक जो है ये आपके लिए बड़का जगह कोई ना वो बड़का इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए उसको कह सकता है भी आई, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है इस तरह से। तो इसी में हम लोग देखते हैं जो भी आई जो है उसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास i बराबर 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर x माइनस 5 x माइनस 4 और dx। चलिए बात करते हैं। तब कहते हैं 6x प्लस 7 बाई, देखिए इसको क्या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 20 और dx। तो इसके बाद कहते हैं हम लोग 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 20 और ये सॉरी 9 प्लस हो जाएगा ना 20, 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। अब आप देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे इसका डेरिवेटिव है कुछ नहीं, तो फिर वही बात कैसा जो अभी हमने डिस्कस किया था। तब इसमें कहते हैं पुनः लेट नोमरेटर बराबर a गुना डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमरेटर
डिनोमिनेटर प्लस बी, तब कहते हैं 6x प्लस 7 बाई ए गुना क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 गुना 1 प्लस 20 के 0 और फिर हो जाएगा b। तब कहते हैं विच इंप्लाइज दैट 6x प्लस 7 ये गुना 2x माइनस 9 प्लस b। तो जैसे ही वो ऐसा आएगा तो ये हम लोग कह रहे हैं कि इसके बदले इतना लिख सकते हैं। अब आगे फिर आते हैं हम लोग कि यहाँ जो a और b जो लिखा हुआ है इस a और b का वैल्यू क्या होगा इसका बात करते हैं। तो देखिए 6x प्लस 7 बराबर यदि हम इसको क्या करते हैं गुना करेंगे तो 2x माइनस 9a प्लस हो जाएगा b। तो जैसे वो ऐसा हुआ तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं कि जो दिया गया है फिर से कह रहे देखो वेरिएबल कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कहते हैं इक्वेटिंग द सेम कोफिशिएंट, तब हो जाएगा 6x बराबर 2ax 7 बराबर माइनस 9a प्लस b। देखो x से कहते हैं x को भागो 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 आसमान गिर रहा है ये नहीं कहते हैं। तो देखिए यहां से x भाग गया। अब 2 से कहते हैं 2 तिया 6 तो a बराबर 3, a का वैल्यू निकला। अब b की बात करते हैं तब कह रहे हैं b बराबर 7 माइनस जो है उधर जाएगा तो प्लस ये तो 7 प्लस 2 गुना 3 है ना, तो 7 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 13 है ना। तो इसे पे क्या पता चला कि b बराबर जो है ये हो गया 13। तो a और b जो है हम लोगों को पता चल गया। जब चल गया तब हम लोग क्या है आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में कि क्या होगा भाई। चलिए आते हैं तो कहते हैं हम लोग कि नाउ i बराबर आ गया भाई 6x प्लस 7 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx। तो देखिए अभी तुरंत मैंने क्या है देखा है कि 6x प्लस 7 के बदले इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आ रहे हैं क्या ये गुना 2x माइनस 9 प्लस b बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू dx है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग पुनः बात करते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो आते हैं जैसे होगा यहां पे लेकर के इसको अलग करते हैं। पहले ये गुना 2x माइनस 9 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और फिर कहते हैं प्लस b बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है ना, और फिर हो जाएगा dx है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है उसमें a को हम लोग बाहर कर दिए तो 2x माइनस 9 बटा ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। b को बाहर कर दिए तो 1 बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और फिर हो जाएगा dx। ठीक है, तो a और b तो बेचारा हमारे पास दिया हुआ है उसको तो वहां लिख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दिया गया है ना तो इसका क्या है डेरिवेटिव देखिए ऊपर प्रेजेंट है। तो कहिए पुट t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तब कह रहे हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हो जाएगा dt बाई dx बराबर 2x माइनस 9 गुना 1 प्लस 0 यानी dt बराबर 2x माइनस 9 गुना dx। देखिए यह बतिया वहां लिखल है।
तब कहते हैं हम लोग क्या 9, a के बदले 3 है ना, और ये जो लिखा है उसके बदले dt, और नीचे जो लिखा है उसके बदले t, प्लस b के बदले 13, क्या 13 क्या है, तो देखिए यहां पे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो लिखा है उसको कहते हैं 2 गुना एक्स गुना 9/2। क्या किए, तो 9 में 2 से यहां भागा दे दिए और 2 गुना कर दिए। अब देखो यहाँ पे प्लस जो है 9/2 का हम लोग अपने कहते हैं होल स्क्वायर, फिर कहते हैं माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20, फिर कह रहे हैं हम लोग dx, है ना। तो जैसे वो ऐसा आया तो इसके बाद फिर बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये 3 को बाहर कर दिए ऊपर जाएगा, तो t के पावर -1/2 dt प्लस जो है 13, फिर 1 बटा क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, सो ये यार ये यहां तक आ जाएगा x माइनस 9/2, x माइनस जो है 9/2 इसका होल स्क्वायर, और देखिए माइनस जो है 81/4 और प्लस ये हो जाएगा 20, इसके बाद जो है ये हो जाएगा dx। देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 81 हो जाएगा प्लस जो 80 बाय हो जाएगा 4, तो -1/4। फिर देखो इधर आते हैं, उधर का कहानी हो गया मेरा समाप्त। जब वो हमारा समाप्त हुआ तो पुनः चर्चा करते हैं यहाँ पे, तब कहते हैं 3 को बाहर कर दिए, ये जो लिखा हुआ है t के पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t के पावर प्लस 1/2 और बटा 1/2 प्लस हो जाएगा 13, 1 बटा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 आएगा, तो उसका हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जैसे ही वो ऐसा आता है तो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां के बाद कहेंगे, देखो ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2/3 और t के पावर जो 1/2 लिखा था उसको कहते हैं रूट t प्लस 13। और देखिए ये जो लिखा हुआ है इसमें से हम लोग जान रहे हैं कि हमारा एक फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, log x प्लस रूट अंडर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/3 रूट अंडर t के बदले कितना, तो कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 13, फिर लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर x माइनस 9/2, या डायरेक्ट लिखो जैसे ये लिखा हुआ इसको कंप्लीट करेंगे, इसका रिजल्ट को वहां तक पहुंचाएं, ये रिजल्ट है ना, तो वही रिजल्ट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, ये जो आया ये हो गया आपका क्या आंसर, किसका हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ये हो गया आंसर। बात हो गया आपको समझ में आया और हो गया क्लियर, है ना। तो इसी प्रकार से आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पे समझते रहना है, कंप्लीट करते रहना है, और मैं आपके साथ हमेशा जो है जुड़ा हुआ रहूंगा, हर एक क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लेकर के आऊंगा, है ना। तो इस बातें की सारी समस्याओं को आप यदि क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने जो बता रहा हूं 1 बाय 1 एक का क्वेश्चंस को डील करते हुए जा रहा हूं। और जैसे हमने 19 तक बताया तो इसमें क्या है कि अब जो है टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं 2-4 क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से आपका बनेगा, तो मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चंस को जरूर बना लेंगे। इसलिए इन 2-4 क्वेश्चंस को मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोगों के लिए, है ना। आप प्रयास करिए, बनाइए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर में भी ऐसा कोई संभावना हो जहां से आपका क्वेश्चंस नहीं बने तो आप कमेंट करिए, मैं आपका सॉल्यूशन रिप्लाई के रूप में दूंगा, है ना। तो इस तरह से बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, कंप्लीट करते रहिए, है ना। थैंक यू।